नमस्कार साथियों। आज हम बीपीएससी के घटना चक्र के ऑनलाइन करने वाले हैं क्वेश्चन हम विश्व भूगोल का, जिसमें खाड़ी एवं द्वीप से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी है। उसके बाद है जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित हैं सुंडा ट्रेच। उसके बाद है वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या में द्वीप है वो कौन है? तो इंडोनेशिया है। लगभग 17,000 द्वीप है। कितना है? 17,000 द्वीप है। उसके बाद है वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। उसके बाद है वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो बोर्नियो है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद सुमात्रा और बोर्नियो, ये सभी बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है एशिया के। उसके बाद है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। उसके बाद हम देखने वाले हैं वायुमंडल का संगठन, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं कहाँ? ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। उसके बाद है क्षोभ मंडल के बारे में, मतलब क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? तो 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घटना जैसे कि मौसम से संबंधित, उसके बाद बारिश, आंधी तूफान, ये सभी घटना क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, जो 78% है। उसके बाद है ओजोन परत पाई जाती हैं समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती हैं? समताप मंडल में। उसके बाद है ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। उसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार और चक्रवात। देखने वाले हम कि गरजने वाली चालीसा या क्रुद्ध 50 चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। उसके बाद है सिरुको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं कहाँ? ये सहारा में। उसके बाद है ITCZ से अभिप्राय है क्या? ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हैं। उसके बाद है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? विकिरण के कारण। उसके बाद है जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा होते हैं। उसके बाद है भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्यम होते हैं। मानसूनी क्षेत्र में गर्मी की वर्षा होते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं। उसके बाद है टॉर्नेडो पृथ्वी के एक भयंकर आंधी है जो मुक्त उठती है कहाँ? अमेरिका में। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्य रूप से उठती हैं अमेरिका में। कहाँ उठती हैं? अमेरिका में। उसके बाद हम देखने वाले हैं जलवायु एवं घास के मैदान।
जैसे कि छिद्रे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी टीआर 3 में पूछे हुए हैं। 1 to 5 में। उसके बाद है भूमध्य सागर से भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलाती हैं पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद है जीवोम या बायोम जो है चोपेरेल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय पहाड़ी वन। उसके बाद है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली। उसके बाद केपटाउन तथा एडिलेड। उसके बाद वन एवं मृदा देखने वाले हैं, जैसे कि टैगा के जो है कंधारी वन प्रदेश में विकसित होने वाली प्रमुख मृदा कौन है, तो पॉडजोल है। उसके बाद है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेगलेमाइट स्थलाकृति बनती हैं बर्फ के द्वारा। उसके बाद है सबसे अधिक लेटरेट मिट्टी कहाँ है, तो मेघालय में है, जहाँ जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होते हैं उस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक लेटरेट मिट्टी पाए जाते हैं। उसके बाद है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ, तो तमिलनाडु में जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जैसे कि ऊर्जा का जो है पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है, तो पवन ऊर्जा नहीं है। पारंपरिक जो ख़त्म हो जाए, गैर पारंपरिक जो ख़त्म न हो। तो पारंपरिक में जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल ये सब आ जाते हैं, कोयला सब। उसके बाद है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है विश्व में, तो ऑस्ट्रेलिया करता है। और टीआर 2 में क्वेश्चन 1 to 5 में पूछे गए हैं। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो हैं रस्टल ब्राउन डॉट डॉट प्रदेश में संबंधित हैं, तो उत्तर पूर्व भाग में जो है संबंधित हैं। उसके बाद है तेल के कोष सबसे ज़्यादा होता है वेनेजुएला में। उसके बाद है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है, चीन है। उसके बाद है विश्व के जो हैं विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के जो हैं किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं, तो विश्व के जो हैं विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के विटवाल्सरैंड क्षेत्र में जो हैं अवस्थित हैं। उसके बाद है वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट के द्वारा। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट के द्वारा। उसके बाद है जोहान्सबर्ग विख्यात हैं स्वर्ण खनन हेतु। उसके बाद है कोयला का समान प्रकार होता है बिटुमिन्स, तो सबसे जो है अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिन्स जो भारत में अधिकांश क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं मानव और प्रजातियां, जैसे कि जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन है, अफ्रीका के जो है रिफ्ट घाटी हैं, जो जीवाश्म के आधार पर जो है मानव के उत्पत्ति केंद्र माने जाते हैं। उसके बाद है ओजोन O3 के बारे में सत्य कथन, जैसे कि यह जो है उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और परावैंगनी किरण से जो है बचाते हैं। उसके बाद है आदिवासी बस्तियां जानी जाती हैं, ये अनौपचारिक बस्ती। उसके बाद है बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है, ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं बुशमैन जनजाति। उसके बाद है कार्ल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अमेरिका का। उसके बाद है अफ्रीका की जो है मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती हैं, कांगो में। तो
अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी जो है एक कांगो नदी घाटी में पाई जाती हैं। उसके बाद है एस्किमो निवासी हैं, कहाँ का, एक कनाडा का है। एस्किमो जो है निवासी हैं कनाडा का। उसके बाद है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। उसके बाद है निग्रिटो प्रजाति कहाँ का है, सेमांग समुदाय जो है कहा जाता है। उसके बाद हम परिवहन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को जो है संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये म्यांमार में है। उसके बाद है जोजिला दर्रा लद्दाख के जो है कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से।